हैं, लेकिन हमारे उरांव परंपरा में गोत्र में शादी करना वर्जित वाले अपना गोत्र बताएं। वो अपने गोत्र में लिखते हैं भगत, वो अपना गोत्र बताते हैं प्रधान, कोई बताता है पटेल, और हमें डिलिस्टिंग करने की मांग करते हैं। मैं उनको कहना चाहती हूँ, सबसे पहले आपका डिलिस्टिंग हो जाना चाहिए कहना चाहती हूँ, और डिलिस्टिंग करने वाले के लिए कहना चाहती हूँ, दरिया अब तेरी खैर नहीं, दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान न समझे ए बुजदिल इनको, नादान न समझे ए बुजदिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा के, मरने का किसको खौफ यहाँ। रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है, गर्दन ने बगावत कर ली। ईसाई आदिवासी आज भी प्रकृति को मानने वाले हैं। आज हम शादी करते हैं, हम उस सूर्यास्त होने से पहले, हम सूर्य की उपस्थिति में हम शादी करते हैं। और ये शादी कब करते हैं? जब अंधेरा हो जाता है। इस शादी को क्या बोलते हैं? चोरी छुपी शादी को। ये चोरा शादी करते हैं और हमें डिलीट करने की मांग करते हैं। मैं उनको कहना चाहती हूँ, मुझे खड़ा करे, मैं उनको बताऊंगी कि उनको अनुसूचित जनजाति की सूची से हटा देना चाहिए। ईसाई आदिवासी महासभा के इस मंच पर आसीन पदाधिकारीगण और मैदान में उपस्थित मेरे माता पिता और भाई बहन साथियों, सबसे पहले आपको यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में यीशु सहाय, जय यीशु, जय मसीह की और जय। सबसे पहले इतनी कठिनाई के बाद भी आप सब यहाँ संघर्ष करके बैठे हैं। आप सबके इस संघर्ष के लिए जोरदार ताली बजाइए। साथियों, हमारे परमेश्वर का वचन कहता है, डर मत, तेरी ओर से लड़ने वाला तेरा खुदा बाप तेरे साथ है। और जहां हमारा खुदा बाप हमारे साथ है, वहां हम हर एक परेशानी से निकल जाएंगे। नीचे हमारे सामने अभी भी परेशानी आई थी कि नहीं आई थी, लेकिन ये जनसंख्या बताती है कि हम परेशानी से कितने ऊपर उठ चुके हैं। साथियों, हम देखते हैं कि चारों तरफ हम ईसाइयों को डिलिस्टिंग करने की मांग जोरों शोरों से चलते आ रही है। ये डिलिस्टिंग क्या है आप सभी को पता होगा। बहुत बार आप सभी ने सुना होगा कि हम ईसाई आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति से निकालने की मांग की जा रही है, जो कि हमें संविधान देता है आर्टिकल 342। ये आर्टिकल 342 क्या है, ये हम सबको और जो डिलिस्टिंग करने वाले हैं उनको जानने की जरूरत है। ये आर्टिकल 342 साथियों, हम आदिवासियों को ध्यान दीजिएगा, एक एक अपने जहन में बैठा ले। हम आदिवासियों को संरक्षण और आरक्षण देता है। किस आधार पे देता है? हमारे भौगोलिक दृष्टिकोण के आधार पे देता है, हमारी संस्कृति के आधार पे देता है, हमारी परंपरा के आधार पे देता है, हमारी भाषा शैली के आधार पे देता है, हमारी न्याय व्यवस्था के आधार पे देता है। और ये डिलिस्टिंग करने की मांग करने वाले झूठी अफवाह फैलाते हैं कि ये धर्म के नाम पर कभी भी ये नहीं बोलता। ये हिंदू की बात करता है, ये मुस्लिम की बात करता है, ये ईसाई की बात करता है, ये बात करता है अनुसूचित जनजाति की, ये बात करता है आदिवासी की। और साथियों, आप बताएं आदिवासी कौन? आदिवासी कौन? जोर से बोले। मैं, आप और इस देश का हर एक मूल निवासी, वो है आदिवासी। और ये लोग डिलिस्टिंग करने की मांग करने वाले और उनके पीछे बैठे हुए लोग हमें हटाने की कोशिश करते हैं। मैं उनको कहना चाहती हूं और आपको भी अपने जहन में बैठाने की जरूरत है, हम आदिवासी इस देश के वारिस हैं। बाकियों के आने के बाद पहले से थे, उनके जाने के बाद भी इस देश में रहेंगे। साथियों, ये लोग कहते हैं हमें डिलिस्टिंग करने की मांग करते हैं, कहते हैं कि ये आदिवासी संस्कृति और परंपरा को फॉलो नहीं करते। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारी सारी आदिवासी संस्कृति और परंपरा है। और हमारी सिर्फ आस्था क्रिश्चियनिटी मानने से क्या हम सभी का खून बदल गया क्या? नहीं ना।
आदिवासी है, कल भी आदिवासी था और आगे भी आदिवासी ही रहेगा। बैठा लीजिए इसको अपने जहन में। साथियों, हम सभी को, अधिकतर यहाँ फादर पास्टर बैठे हुए हैं, आज हम सभी को पता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जो कि भारत की उद्देशिका के प्रियम्बल के 42वें संशोधन में ऐड किया गया था। इसको हम सभी को जहन में बैठाने की जरूरत है कि यदि कोई किसी के पास अधिकार नहीं कि वो धर्म के नाम पर ईसाइयों को मारे, पीटे, उन पर अत्याचार करे, उनके धार्मिक ग्रंथों के, उनके भाषा के बारे में कोई अभद्र टिप्पणी करे, यदि कोई ऐसा करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने वालों को 10 साल की सजा का प्रावधान दिया है। साथियों, अब हमें उठने की जरूरत है, अब हमें जागने की जरूरत है। साथियों, हम देखते हैं आज ये लोग कहते हैं कि हम विदेशी धर्म को अपना चुके हैं। मैं उनको कहना चाहती हूं, ये डिलिस्टिंग की मांग करने वाले अंग्रेजी भाषा बोलते हैं। अंग्रेजी भाषा विदेशी भाषा है। ये डिलिस्टिंग की मांग करने वाले पैंट शर्ट पहनते हैं। ये जो सभ्यता है ये विदेशी सभ्यता है। ये कांटा चम्मच से खाते हैं, ये पिज्जा बर्गर जंक फूड खाते हैं। क्या ये विदेशी सभ्यता नहीं? ये सारा विदेशी सभ्यता है। यदि वो अंग्रेजी भाषा बोल के विदेशी सभ्यता अपना के भारतीय कहला सकते हैं, तो हम आदिवासी ईसाई धर्म को अपना के आदिवासी क्यों नहीं कहला सकते? साथियों, आज हमारे नाम के आगे गोत्र लिखा जाता है। आज जैसे कि खलखो, किस्पोट्टा, केरकेट्टा आदि, हमारे नाम से, हमारे गोत्र से हमारे नाम की पहचान होती है, जो कि जल, जमीन और जंगल से जुड़ा हुआ है। हर एक के आदमी के नाम से उसकी पहचान होती है। और डिलिस्टिंग की मांग करने वाले अपना गोत्र बताएं। वो अपने गोत्र में लिखते हैं भगत, वो अपना गोत्र बताते हैं प्रधान, कोई बताता है पटेल, और हमें डिलिस्टिंग करने की मांग करते हैं। मैं उनको कहना चाहती हूं, सबसे पहले आपका डिलिस्टिंग हो जाना चाहिए, आपका डिलिस्टिंग हो जाना चाहिए। साथियों, जैसे मैंने बताया, ये लोग अपने गोत्र में लिखते हैं भगत, पटेल, प्रधान, और भी चीज लिखते हैं जो कि जल, जमीन और जंगल से जुड़ा हुआ नहीं है, जो कि हमारे उरांव गोत्र में नहीं आता है, और ये लोग हमें डिलिस्टिंग करने की मांग करते हैं। मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ, बहुत जगह ये प्रचलन चलते आ रहा है कि ये भगत में विवाह करते हैं, लेकिन हमारे उरांव परंपरा में गोत्र में शादी करना वर्जित है, मना है, और ये साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है कि आपको गोत्र में शादी नहीं करना चाहिए। और भारत के कानूनी किताबों में भी ये चीज लिखा हुआ है कि आपको गोत्र में ब्याह नहीं करना चाहिए। और ये लोग हमें कहते हैं कि हम संविधान को नहीं मानते, हम देशद्रोही हैं। मैं उनको कहना चाहती हूँ, तुम संविधान को नहीं मानते, तुम देशद्रोही और गद्दार हो, तुम गद्दार हो। और ये लोग, हम आदिवासी तो ईसाई आदिवासी आज भी प्रकृति को मानने वाले हैं। आज हम शादी करते हैं, हम उस सूर्यास्त होने से पहले, हम सूर्य की उपस्थिति में हम शादी करते हैं। और ये शादी कब करते हैं? जब अंधेरा हो जाता है। इस शादी को क्या बोलते हैं? चोरी छुपी शादी को। ये चोरा शादी करते हैं और हमें डिलीट करने की मांग करते हैं। मैं उनको कहना चाहती हूँ, मुझे खड़ा करे, मैं उनको बताऊंगी कि उनको अनुसूचित जनजाति की सूची से हटा देना चाहिए। साथियों, अब हमें एकता में आने का समय है, क्योंकि धर्म के चलते हमने देश को बर्बाद होते हुए देखा है। अब हम अपनी आदिवासियत को बर्बाद होने नहीं देंगे। साथियों, अब हम अपनी आदिवासियत को बर्बाद होने नहीं देंगे। अंत में मैं कहना चाहती हूँ, सरकार के लिए कहना चाहती हूँ और डिलिस्टिंग करने वाले के लिए कहना चाहती हूँ, दरिया अब तेरी खैर नहीं, दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान न समझे ए बुजदिल इनको, नादान न समझे ए बुजदिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली
है। हम परवाने हैं मौत समा के, मरने का किसको खौफ यहाँ। रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है, गर्दन ने बगावत कर ली है। अंत में मैं कहना चाहती हूँ, हमें उनके जैसा नहीं बनना है। हमें सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को भाई भाई में रखना है, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ ना हिंदू बुरा है, ना सिख बुरा है, ना मुस्लिम बुरा है, ना क्रिश्चियन बुरा है, ना गीता बुरा है, ना कुरान बुरा है, ना बाइबल बुरा है, ना भगवान बुरा है, ना खुदा बुरा है, ना मेरा भगवान बुरा है। अरे भेजे में जो इनके घुसा है ना शासन प्रशासन के, वो शैतान बुरा है, वो शैतान बुरा है। यही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय